दोस्तों पासपोर्ट एक वो डॉक्यूमेंट है जो भारत से बाहर किसी भी देश में जाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिना पासपोर्ट के विदेश जाना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए भारत के आम नागरिकों को सरकार की ओर से 2 प्रकार के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि विदेश जाने के लिए कौन सा पासपोर्ट बनवाना चाहिए और कौन सा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद देवव्रत है और आप देख रहे हैं आपके पासपोर्ट से जुड़ा हुआ एक और इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा पासपोर्ट बनवाना चाहिए और उसके क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों भारत सरकार ECR और ECNR 2 तरह के पासपोर्ट जारी करती है जिसके आधार पर आप विदेश जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ECR पासपोर्ट की। दोस्तों ECR पासपोर्ट का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। ये पासपोर्ट उन लोगों को जारी किए जाते हैं जिन्होंने क्लास 10 या उससे कम की पढ़ाई की होती है और जो पासपोर्ट बनवाते समय 10th क्लास का सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं। वहीं दूसरी ओर ECNR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। ये पासपोर्ट उन लोगों को जारी होता है जो पासपोर्ट बनवाते समय 10th क्लास या हायर एजुकेशन के डॉक्यूमेंट भी लगाते हैं। उन लोगों को नॉन ECR कैटेगरी का पासपोर्ट जारी किया जाता है। दोस्तों ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं कि ECR और ECNR पासपोर्ट का क्या फर्क है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने अब ई पासपोर्ट सेवा भी शुरू कर दी है जिसमें सभी नागरिकों को अपने नॉर्मल पासपोर्ट को ई पासपोर्ट में चेंज करवाना होगा। ई पासपोर्ट क्या है इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए मैंने पहले से ही बना दिया है जो कि चैनल पर आ चुका है। आप उस वीडियो को अभी ऊपर आई बटन पर क्लिक करके और इस वीडियो के अंत में जो एक स्क्रीन आएगा वहां क्लिक करके भी देख सकते हैं। अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। दोस्तों अगर आप काम के अलावा विदेश जाना चाहते हैं जैसे स्टडी करने के लिए, इलाज करवाने के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए, तो आप दोनों ही तरह के पासपोर्ट बनवा कर जा सकते हैं जिसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। ECR पासपोर्ट वाले के पास एक वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा और रिटर्न टिकट है तो वो स्टडी के लिए, घूमने फिरने के लिए या फिर मेडिकल के लिए विदेश जा सकता है। दोस्तों सबसे बड़ा फर्क वहां आता है अगर आप काम करने के लिए जाना चाहते हैं। अगर आप काम करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं और आपके पास ECR पासपोर्ट है तो आपको प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स यानी POE से क्लियरेंस लेना होगा। सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर बने होते हैं जिनसे आपको 18 देशों में जाने से पहले क्लियरेंस लेना जरूरी होगा। अगर आप ये क्लियरेंस नहीं ले पाते हैं तो आपको वापस इंडिया आना पड़ेगा। ये 18 देश कुछ इस प्रकार से हैं: UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, मलेशिया, लीबिया, जॉर्डन, यमन, सूडान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, सीरिया, लेबनान, थाईलैंड और इराक। दोस्तों इन 18 देशों में ECR पासपोर्ट पर अगर आप काम करने के लिए जाना चाहते हैं तो फिर आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस लेना जरूरी होगा। वहीं दूसरी ओर अगर आपके पास नॉन ECR यानी ECNR पासपोर्ट है और आप इन्हीं कंट्री में काम करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको कोई क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वीज़ा लेकर जा सकते हैं। दोस्तों यही फ़र्क है ECR और ECNR पासपोर्ट में। ECR पासपोर्ट उन लोगों के लिए बनता है जिनके पास 10th की मार्कशीट नहीं होती है, जबकि ECNR पासपोर्ट उनको दिया जाता है जिनके पास 10th या हायर एजुकेशन की मार्कशीट होती है। इसलिए अगर आप क्लास 10th से ज़्यादा पढ़े हुए हैं और जब भी आप अपना एक नया पासपोर्ट बनवाने जाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपका पासपोर्ट ECNR कैटेगरी में ही अप्लाई हो। वहीं अगर आपने ऑलरेडी पासपोर्ट बनवा लिया है और आपको ये नहीं पता है कि आपका पासपोर्ट कौन सी कैटेगरी में आता है तो आपको सिंपली अपने पासपोर्ट के लास्ट पेज को ओपन करना है और वहाँ सबसे ऊपर अगर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पासपोर्ट है वो ECR कैटेगरी का है, वो ECNR का नहीं है। और अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वो ECNR पासपोर्ट होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में पासपोर्ट से रिलेटेड दी गई ये जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वहीं इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।